क्या नाम है? रोहतास नाम है। जो बदवाड़ी टोल प्लाजा के लिए आप मुद्दा उठा रहे हो और 21 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया है, क्या है ये पूरी क्या उद्देश्य है? इस बंधवाड़ी गुरुग्राम की टोल टैक्स की समय सीमा 31 मई 2026 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऑफिसर और बीजेपी के नेता मिलकर हर महीने 10 करोड़ रुपया जो ये टोल टैक्स की अवैध उगाही होती है, इस जजिया कर को लूट लूट कर खाने का प्रयास करने में लगे हैं। नई सड़क को तोड़ दिया गया बिल्कुल, और नई सड़क को जगह जगह तोड़कर खुरच कर उसमें डामर मिलाकर दोबारा से पट्टियां लगा दी गई, और कागजों में ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि सरकार के पास पैसे नहीं थे सड़क बनाने के लिए, टोल टैक्स कंपनी से हमने सड़क बनवाई है 42 करोड़ रुपए में, और इसलिए इस टोल टैक्स की समय सीमा 2 साल और बढ़ाई जाए। ऐसा प्रयास टोल टैक्स कंपनी के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बीजेपी के नेता करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब इसकी समय सीमा समाप्त हो गई, तो आप लोग इस अवैध टोल को अब बंद कर दीजिए, जनता की जेबों पर डाका डालना बंद कर दीजिए, जनता को राहत देने का काम कीजिए। जनता वैसे ही परेशान है, लोगों को आजीविका चलाने में दिक्कत और परेशानी हो रही है। मिडिल क्लास के लोग अपने घर का भरण पोषण, बच्चों का पेट पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के ऊपर कर्ज हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, हमारे घर के प्लॉट और घर गिरवी रखे हुए हैं, बैंकों के कर्ज हमारे ऊपर हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जनता को राहत देने का काम कीजिए, बंधवाड़ी टोल टैक्स को हटाकर, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। कितने लोगों के आने की आशंका है और उनके ऐसा की बात करें तो कितना? ये तो ऐलान है महापंचायत का, लोगों ने किया है, इलाके और क्षेत्र के लोगों ने वहाँ महापंचायत का ऐलान किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक सफल महापंचायत होगी। इसमें आंकड़ा देना ये उचित नहीं है और ना संभव है आंकड़ा देना, लेकिन ये तय है कि सफल महापंचायत का आयोजन बंधवाड़ी टोल पर होगा। सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि जब समय सीमा समाप्त हो गई बंधवाड़ी टोल की, तो क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, क्यों जजिया कर वसूला जा रहा है। ये संदेश देने का हम काम कर रहे हैं, और इस संदेश के डर से हरियाणा सरकार इस टोल टैक्स को हटा दे, ऐसी हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं। अगर अगर जैसे 21 तारीख को आपकी महापंचायत, उसके बाद भी जो 2 जुलाई तक आपका बंधवाड़ी टोल की आपकी, उसके बाद भी अगर आगे बढ़ जाती है तो आपकी क्या रणनीति? ये अब मेरे हाथ से बात बाहर निकल चुकी है, अब ये मामला महापंचायत के चरणों में चला गया है। 21 तारीख को जो महापंचायत निर्णय करेगी, इलाका और क्षेत्र उसके ऊपर अमल करेगा, और हम भी उनके पीछे पीछे रहेंगे। तो साथ ही क्षेत्र के अंदर लोग मंदिर मस्जिदों का मुद्दा लेके चल रहे हैं, आपको टोल टैक्स कमाने की जितनी जिद हो रही है। ये जिद नहीं है मेरी, ये तो जनता की मांग है। लोगों ने कहा मुझे, गुरुग्राम के, सोना के गांवों के लोगों ने मुझे कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि ये टोल टैक्स हटे, चाहे बालियावास हो, बंधवाड़ी हो, उलावास हो, कादरपुर हो, रिठौज हो, बैरमपुर हो, दमदमा हो, अभयपुर हो, नौरंगपुर हो, चाहे और जितने भी गांव हैं हमारे, मोहम्मदपुर हो, नरसिंहपुर हो, चाहे फरीदाबाद के गांव में मोहताबाद है, पाकड़ है, पावटा है, पाली है, धौज है, अंकीर है, फतेहपुर है, मेवला है, लकड़पुर है, अनंतपुर है, चाहे गुरुग्राम के गांव, जितने भी गांव है, सब गांवों के लोगों ने कहा कि ये टोल टैक्स का समय सीमा समाप्त हो गया है, अभी अवैध चल रहा है, 10 करोड़ रुपए हर महीने जजिया कर की उगाही हो रही है, नेताओं के अफसरों की जेबों में जा रही है, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये सोचकर हमने जनता के साथ, हम पीछे पीछे लगे जनता के पीछे, और जनता के पीछे लगने का आज ये एक छोटा सा चिंगारी लगी थी, आज ये बड़ा तूफान बन गया है, और 21 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होगी और इलाके क्षेत्र में संदेश जाने का काम होगा। झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, बड़कल के विधायक झूठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा था विजय प्रताप जी ने कि ये 2 कामों में अव्वल है बड़कल का विधायक। बड़कल का विधायक धनेश अदलखा 2 कामों में अव्वल है, एक ढोल के आगे नाचता बहुत अच्छा है, और एक बीज बोने में माहिर है, 2 कामों में माहिर है। ये ठीक कहा था विजय प्रताप ने। इस बड़कल के विधायक धनेश अदलखा ने एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री के नाम, और वो प्रेस में और मीडिया में वायरल कर दी। सबसे पहले मैंने तारीफ करी, सबसे पहले मैंने तारीफ में शब्द कहे धनेश अदलखा जी के लिए, बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है टोल हटवाने के लिए, तो सबसे पहले हमने तारीफ करी, लोगों ने तारीफ करी। लेकिन जब एनआईटी के विधायक सतीश फागना जी ने मुख्यमंत्री जी से पूछा, यदि जो बड़कल के विधायक धनेश अदलखा ने चिट्ठी लिखी है टोल टैक्स हटवाने के लिए, उस पर क्या काम होगा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे तो कोई चिट्ठी मिली नहीं, धनेश अदलखा ने मुझे कोई चिट्ठी दी नहीं,
इससे ज्यादा और कोई भ्रष्टाचार का काम, इससे ज्यादा गलत काम, इससे ज्यादा झूठा कोई विधायक दुनिया में दूसरा मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भटकल का विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी का विधायक सतीश फागना और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर 10 करोड़ रुपए महीने की उगाही में, इस जजिया कर में शामिल हैं। ये मिल मिलकर लूट रहे हैं और जनता की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जनता को राहत दे दीजिए। क्या मिलता होगा मंत्री जी यहाँ से आपको? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, अरे आपके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है। एक दिन में आपने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। रमेश बिधूरी जी ने कहा, नितिन गडकरी जी ने सहमति दी कि एक दिन में 1000 करोड़ कमा लिया आपने। कितना कमाओगे? खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। दाल रोटी चाहिए बस। इस भूख को कम करो मंत्री जी और जनता को राहत दो। जनता परेशान है, जनता अपनी गुजर नहीं कर पा रही है। जनता के पास आज गुजर चलाने के लिए पैसे नहीं है मंत्री जी। जनता का हाल तो देखो कैसे कैसे रह रही है। उधारी ले लेकर जनता काम चलाती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जनता को राहत दो बस। मैं किसी और मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, मुद्दे और बहुत हैं। क्रूड ऑयल के कम रेट हो गए, उसके बावजूद तुमने पैसे बढ़ा दिए, बहुत सारी चीजें हैं। देश पर कर्ज कर दिया, देश गर्द में जा रहा है। मैं मेन बातों को नहीं कहना चाहता, बस हाथ जोड़कर इतना निवेदन है कि जिन अफसरों ने मिलकर इस नई नटंग सड़क को तोड़कर पट्टियां लगाने का काम किया है, जिन अफसरों ने मिलकर 42 करोड़ का झूठा टेंडर किया है, जबरदस्ती 2 साल के लिए समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं, इसकी जांच स्टेट विजिलेंस से करा दो मंत्री जी। और जो अफसर और नेता इसमें दोषी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दो। ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। विधायक पार्षदों को बहना भी बोलते हैं क्या? कई बार फ्लो में निकल जाता है, जिससे प्यार होता है ना ज्यादा, जिससे ज्यादा अपनापन होता है, अपना तो ज्यादा होता है, उसके लिए कई बार मुंह से निकल जाता है फ्लो में। मंशा गलत नहीं थी विधायक जी की, ऐसा मेरा मानना है, निजी मानना है। जनता से कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई है, इलाके और क्षेत्र के लोगों की लड़ाई है। बहुत लोग आ रहे हैं, देश और दुनिया से टेलीफोन आ रहे हैं, पूरे बहुत लोग आ रहे हैं। मेरा निवेदन है, जिस भाई के पास भी समय हो, इतवार को जिसके पास भी 2 घंटे का समय हो, 10 बजे से और 12 बजे के बीच के लिए 2 घंटे का समय दे दो साथियों। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप 2 घंटे का समय दे दो, हम आपको ये टोल टैक्स हटवाने में पूरी मदद करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मुझे 2 घंटे का समय दे दो इतवार को 21 तारीख को, और टोल टैक्स हटवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, सामाजिक संगठन आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया 2 घंटे का समय जरूर निकालें, आपकी अति कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी साथियों। तो अपने लिए तो सब जीते हैं दोस्तों, क्षेत्र के लिए भी जियो, लोगों के लिए भी जियो, लोगों की मदद करो, ऐसा मेरी आपसे। हमारी खबर देख के आपसे संपर्क कैसे कर सकता है, आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? आप तो, आपका सब दुनिया आपकी खबर देखती है, आपका बड़ा 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 आपका चैनल है। आप टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं, और टेलीफोन करके आप इनसे जगह ले सकते हैं। और मेरा नंबर आप ले सकते हैं, जो मेरा मोबाइल नंबर है 9891990044 9891990044 मेरा मोबाइल नंबर है। जिस भाई को कोई भी परेशानी किसी तरह की हो, हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया, हर तरह की वहाँ पर प्रयास किया गया है, कोई किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इसलिए आपसे निवेदन है, बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं, एक बार आकर तो जरूर देखें। मेरा आपसे निवेदन है, मदद करें साथियों, दूसरों के लिए मदद करो, सुख मिलता है। दूसरों के लिए काम करने में आत्मा को संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, मन खुश होता है साथियों। आप 21 तारीख को आए और इस टोल टैक्स को हटवाने में मदद करें, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ साथियों, सभी से प्रार्थना करता हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक भी लोग सुन पा रहे हैं, जहां तक ये संदेश जा रहा है, 2 घंटे का समय निकाल लो साथियों। आपका एहसान ये क्षेत्र और इलाका कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।